जिम से स्टार्ट हुआ है हमारा आज का डे। अफर्मेशन फॉर द डे इज लाइफ इज अ चॉइस, चूज इट वाइजली एंड इफ यू थिंक वन स्टेप कैन चेंज योर लाइफ, टेक दैट रिस्क। मैं यार भूल गया था सुबह ब्लॉग शूट करना, तो अभी हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी फेलियर्स जो सामने एक हमारा सेटअप बनाया भैया ने, मैं वीडियो को रिप्रेजेंटेशन में यहाँ दिखा दूँगा। लोग फेल हो रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, पास हो रहा है, तो विदाउट इज हेल्प आई एम ट्राइंग टू कवर अप कि कैसे हो पाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग एनालिसिस और सेटअप, जब घर जाएंगे और नाश्ता करने के बाद फिर चेयरअप करेंगे। बीच में पहले मंदिर वर्कआउट भाई मज़ा आ गया, बट वो जो स्ट्रेचिंग होती है ना आखिरी में, क्या है भाई, बैक लीवर जो खुला है मज़ा आ गया। स्टार्ट है, जिनको बैक लीवर नहीं पता वो दिखा दूंगा क्या वीडियो है, चलेगी मेरे कहीं ना कहीं इधर उधर, मैं उसमें आगे डाल दूँगा। सो बैक लीवर इज समथिंग लाइक आप ऐसे स्ट्रेट होते हो और पूरा बॉडी वेट्स के ऊपर होता है। तो अभी वर्कआउट हो चुका है, अब हम जा रहे हैं मंदिर, उसके बाद कोई और काम करेंगे और फिर काम धंधे पे वापस बैठेंगे आज। हम अब खाएंगे ब्रेड रोल और फिर चलेंगे काम पे। एंड मंदिर भी हुआ है, तो यस फुल डे। कल हमने ये ट्रेड बनाई थी, आप लोगों को बताया था मैंने कि ये पूरा टारगेट हिट दिया इसके अंदर इसने। मैंने यहाँ पे पूरा क्लोज कर दिया था अपना PNL, जस्ट बिकॉज मुझे लग रहा था रिवर्सल के चांसेस है, बट कॉन्फिडेंट था कि ऊपर बनेगी। तो ये अभी मैं आया 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आया हूँ मैं। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है फिलहाल कि अभी ये जो है हमारा गोल्ड है अभी इस प्राइस पॉइंट पे, प्राइस एक्शन इज द ओनली किंग जो आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स हैं, सीखो। मेरे हिसाब से इस फोरकास्ट को यहाँ पे आना चाहिए, इस लेवल ऑफ को फिल करके, देन यहाँ थोड़ा बहुत अगर हम बोले वेरिएबल रेजिस्टेंस ले सकता है या फिर किसी टाइप का बना सकता है। तो अगर मान लीजिए ये इस पैटर्न में भी जाता है, इसको रिस्पेक्ट करता है, फिर ये यहाँ इतना नीचे तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए, देन इसको कहीं ना कहीं इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो पहुंचना है। तो हम यहाँ से अराउंड कोई ट्रेड बना सकते हैं 326 के लेयरिंग के आसपास। तो मैं अपनी ट्रेड जो है वो 326 के आसपास ही लेयर आउट करूँगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड मैं ये एक लाइव अकाउंट पे ही लूँगा। ये जो लेयरिंग की आपको ट्रेड बताई मैंने, इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, तो काफ़ी परफेक्ट हो जाता है। अब देखो ये सप्लाई तो वायलेट हो गई है हमारी, तो हम जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम में जहाँ हमारा एनालिसिस होता है। अब देखो आपके सामने है भाई ये सब, ये देखो मैंने यहाँ तक का बनाया था और वो मेरे एरिया ऑफ उसको रिस्पेक्ट कर लिया है इसने। मैंने यहाँ तक इन 13 डेज, फिर भी देखो मेरा तो टारगेट अभी था कि स्विंग ट्रेड लेनी है और ये स्विंग ट्रेड आई है प्रॉपर। मैंने यही सेम CHF के लिए की है, ऑलमोस्ट CHF का टारगेट भी इधर कंप्लीट होने वाला है। मैंने इसमें कोई पैसे नहीं बनाया, कुछ नहीं, मैंने अपना एनालिसिस बता रहा हूँ आपको। मैं ट्रेडिंग एज फंडेड अकाउंट में भी वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करूँगा, बट ये एनालिसिस है जस्ट। तो इसको हटा देते हैं, ये सक्सेस वाला, ठीक है, ये ट्रेड जो सक्सेस हुई। अब यहाँ पे मुझे पता है कि भाई एक सप्लाई जोन है, ये इस एरिया के एरिया में फॉल करेगा। उसके अलावा मेरे हिसाब से अगर मैं 4 आवर पे आ जाऊँ, ठीक है, वही सेम लेवल ऑफ सप्लाईज है, बट यहाँ 15 और 13 मिनट लिखा है, तो हम 1 आवर पे पहले चलते हैं कि कोई और एग्जिस्ट करता है नहीं, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि ये सारी चीज़ें, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हटा देता हूँ। ये सारे कॉन्सेप्ट तो हमें पहले से ही पता है कि यहाँ ऑलरेडी हो रखा है, तो देख के बता सकता हूँ मैं। ये देखो ये मैंने बना रखा है, इसको क्लीन कर देते हैं थोड़ा सा टू रिस्पेक्ट दैट। ये डिमांड जोन पे भी टैप करना नहीं है गोल्ड को, तो इन्हें भी हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर लेंगे अपन। ये एरिया ऑफ डिमांड की रिस्पेक्ट काफ़ी अच्छी हुई है, तो हम उसी को लेंगे। नाउ आफ्टर क्लीनिंग दिस ऑल थिंग, मैं 30 मिनट्स में आ जाता हूँ। मुझे जहाँ सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक बनाना था वो बना है कि नहीं, जी हाँ, मेरे सप्लाई जोन रिस्पेक्टेड है। मेरे को एक और सप्लाई जोन बनाना है, वो ये है, Ctrl+C Ctrl+V, वो जोन हो गया मेरा ये एरिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बना लिया, मैं जाऊँगा 4 आवर पे सिंपली। अब मेरे पास 2 सप्लाई जोन्स है। सप्लाई जोन यानी कि यहाँ से लोग सेल करते हैं जनरली। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन बना हुआ है इस एरिया पे। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो ये देखो बना हुआ है ना, मैं गया नहीं तभी तक। और आप में से किसी ने पूछा था कि आप कौन सा इंडिकेटर, एक ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर बाय लक्स एल्गो 533-1 विक करके होगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये मेरे को बताते हैं कि यहाँ से सेलिंग हो रही है, यहाँ से बाइंग हो रही है, इस जोन पे कितना रिस्पेक्ट है। तो यहाँ पे जो ये 2 जोन्स है यानी कि 2344 और 2350 वाले, यहाँ पे भी सेल हो रहा है बहुत पीरियड ऑफ टाइम से। तो इसको मैं 15 मिनट में जाके देखूँ तो अगर ये देखो जो ये प्राइस ऑफ एरिया है यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसका वो है, रिस्पेक्टेड है कि यहाँ से मतलब बार बार लोग भेज रहे हैं इसको नीचे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हल्की सी पट्टी सी बना लेंगे जिसे हम बोलेंगे रेक्टेंगल, ओके।
मैं ये नहीं बोलूँगा इंडिकेटर हमेशा सच्चाई होती है सारी चीज़ें, बट यस फॉर आर नॉलेज आर एनालिसिस वी कैन यूज़ इट। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे मैं सप्लाई बोलता हूँ इस चीज़ को, कुछ लोग बोलते होंगे सेलर जोन, कुछ बोलते होंगे कुछ, कभी कुछ। तो भाई मैंने अपना एनालिसिस के हिसाब से मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक बना लिया कि यहाँ से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है, अब यहाँ नीचे गिरेगा, ये तो कंफर्म है कि यहाँ से नीचे गिरेगा। क्यों, अब क्यों नीचे गिरेगा का ये कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ से प्राइस इतना नीचे गिरा है, यहाँ पे इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस है ना, जब भी एक एरिया ऑफ से बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग होती है तो वहां पे एक वैल्यू गैप बन जाता है, जैसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, वो बन गया है। इम्बैलेंस है तो इसको अब रिकवर करने तो आना पड़ेगा भाई, जो इतना गिरे हो आप तो ऊपर तो उठोगे। अब इस एरिया पे डिमांड है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है भाई साहब, ये हमने रिस्पेक्ट कर लिया है। अब हम वेट करेंगे प्राइस को अराउंड इस 326 के जोन में आने के लिए, समथिंग अराउंड 15 मिनट या 5 मिनट में बोलो। ये जो ये एरिया है मैं लुकआउट करूंगा यहाँ के लिए कि प्राइस इस एरिया पे आए और मैं यहाँ से कोई एक अच्छी ट्रेड या सेटअप बना पाऊँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिमांड लिखा, अपना डिमांड हो गया। ठीक है, अब मैं वेट करूंगा प्राइस को बस यहाँ हिट करने का, फिर अगर मुझे कोई अच्छा सेटअप दिखता है मैं वो लूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा कि ये रिट्रेस हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ से एक स्विंग बनाया है इस लेवल पे, तो यहाँ का तो फेयर वैल्यू गैप ये भर ही रहा है। अब मुझे देखना है कि जो 50% का रिट्रेसमेंट है वो इस स्विंग से अगर ये बना पाता है वापस यहाँ कहीं, तो मजा ही आ जाएगा। सो विल वेट फॉर दिस टिल द टाइम पीपल। ट्रेड एनालिसिस आपको आज का मिल ही गया, सारी चीजें मैंने बताई दी। अब बाकी पीएनएल दिखा देता हूँ आपको, जो हमने दिखाया था फॉरेक्स ट्रेंड्स वाला है। अकाउंट हिस्ट्री में चलते हैं। अब अकाउंट हिस्ट्री में ये हमारे कमीशंस 50 50 106। अब ये देखो, ये तो अब मैं इसको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ इस लॉस को, क्योंकि देखो अकाउंट ऑलरेडी बहुत अप है। अगर मैं इसको नीचे जाके देखूँ, ये हमारा ऑलमोस्ट हम देखते हैं, स्विंग्स देखते हैं। ठीक है, पहले हमने 290 का किया, हमने फिर 1000 का किया, फिर 602 को किया, फिर 667 का किया, फिर 50 का किया। देखो फिर 2321 का माइनस हुआ, उसके बाद एकदम से जो स्विच आता है, ये देखो स्विंग ट्रेड का, ये आपको मैं बोल रहा था, ये स्विंग ट्रेड थी। फिर लॉस थोड़ा सा, फिर लॉस, देन फिर प्रॉफिट। ठीक है, और फिर प्रॉफिट ऊपर, फिर थोड़ा सा लॉस, फिर प्रॉफिट। एट दी एंड अगर मैं वीकली पीएनएल कैलकुलेट करूँ तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ अच्छा खासा। ठीक है, बैलेंस बिफोर एंड आफ्टर भी आप देख सकते हो, बहुत अंतर आता है। एंड एक्शन, ये देखो क्लोज, लॉन्ग क्लोज, ये सारी चीज़ें भी बता देता है, अच्छा है। ट्रेडिंग जर्नल अगर देखूँ तो वो तो है नहीं यहाँ पे, कोई जर्नल करने के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट यस ऑर्डर कैंसिल, सक्सेसफुली प्लेस, ये सब चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो ये प्रैक्टिस हो गई। अब किसी से कोई बात भी करेंगे कि भैया मुझे ये चीज़ आती है, मुझे ये चीज़ में फ़ायदा दिखता है, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, तो वो भी हो जाएगा। आज इन्फॉर्मेशन ब्लॉक दे दिया। फंडेड अकाउंट्स के लिए बोलूंगा, एक अच्छी कंपनी है, किसी ने ये चीज़ भी मुझसे पूछी थी। तो नंबर 1 फंडिंग पिप्स पे आप आ जाओ, नंबर 2 आप ले लो, अभी अच्छी है फंडेड नेक्स्ट। ये 2 प्लेटफॉर्म्स मैं फॉर श्योर करूंगा। अगर आपको लेना है आप मेरे को डीएम कर सकते हो, माइंडसेट और टमी या फिर फॉरेक्स ट्रेंड्स पे, मैं आपको रिवर्ट बैक जरूर करूंगा। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, और मैं आपको पासिंग कैसे करनी है सारी चीज़ें भी गाइडली कर दूंगा। टिल द टाइम मेहनत करते हैं, आज की ग्राइंड पे चलते हैं और मेहनत करते हैं। कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सिल्वर बुलेट। तो मुझे ये मिला, मैंने जस्ट हल्का सा वाइंड अप कर रहा था तब सो के उठा। एंड सबसे बड़ी गलती देखो भाई, ये ट्रेडिंग में होती है, इतने ज्यादा स्टॉक्स लेके गए थे, फिर भी वी मेड अराउंड कितना प्रॉफिट टुडे, दिस सो इट गेव मी अ सर्टेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अब मैं फंडेड अकाउंट में वापस शिफ्ट होने वाला हूँ, तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। अभी पीएनएल जा रहा है हमारा ऊपर, ठीक है, एंड नाउ अब मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा है कि हाँ भाई लेट्स डू इट मोर। और मैंने इसको देखा कि ये रिट्रेस कर रहा है। देखो यही मैं बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ये ट्रेड ओपन हुई है, अब मैं इसको वेट कर रहा हूँ 1 बार 2 बार 3 बार रिटेस्ट करने का, फिर ये नीचे सेल आएगा, क्यों यहाँ पे एक सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक तो है ही बहुत बड़ा। ये देखो यहाँ पे कहीं सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक है इसका, अभी स्टिल वी आर लाइक अप, अगर आपको दिख रहा होगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ, इसको एक बार और तोड़ देगा ये, तो मज़ा आ जाएगा। तो इट्स लाइक अगर मैं इस जोन तक भी सेल ले रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा पुश दिया है, बट इन अ लॉन्ग टाइम फ्रेम मुझे पता है यहाँ सेल के ऑर्डर ब्लॉक्स काफ़ी नीचे तक है। तो मैं इसको अगर सेफली खेलना चाहता हूँ, ये देखो ड्रॉप आया, क्या ड्रॉप आया भाई, कितना बज रहा है 6-9, और न्यूज़ भी है थोड़ा टाइम है मार्केट में। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ भाई, 57 का होगा। तो मैंने एसएल को भी कर दिया छोटू सा। ये देखो आपके सामने ट्रेड चल रही है, ये
ठीक है, लेट्स टेक सम पार्शल्स है जो पहला टीपी तो हिट हो गया ना मेरा, तो मैं पार्शली क्लोज कर लेता हूँ 20। पहला टीपी सिक्योर्ड, नाउ वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। नाउ टू मेक दिस रिस्क फ्री ट्रेड, एसएल को यहाँ पे लगा दो, समवेयर अराउंड दिस एरिया लगा दिया। ठीक है, और इसको ले लो यहाँ पे, और इस ट्रेड को कर लो अराउंड इस एरिया ऑफ जोन के आसपास। मुझे पता है नीचे जाएगा, बट स्टिल लेट्स बी सेफ एंड प्ले सेफ वाला सिचुएशन है। तो फॉर श्योर हमने ऑर्डर्स लगा दिए ना, भूल जाओ, काम करो अपना, हो गया 40 अप है। जो भी स्ट्रेट का रिजल्ट होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। अभी हम देखें करेंटली वी आर अप लाइक 35 मोर हमने किया, इसके बाद आपको दिख जाएगा अलग से पीएल में। यस, गेनिंग सम कॉन्फिडेंस अबाउट दिस, और अगर वो होगा तो फॉर श्योर मज़ा आ जाएगा। ये तो एक आईसीटी ब्रेकर कॉन्सेप्ट का वेट किया, फेयर वैल्यू गैप रिट्रेस हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं समझा दूँ, अगर जो ट्रेडर्स भाई लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। नाउ इसको इसने ब्रेक किया इस ब्रेकर पे, तो जो इसका ब्रेकर है उसकी अगली कैंडल पे मैं उसकी एंट्री ले सकता हूँ, और मैंने वहीं से एंट्री ले ली। अब देखो जैसे अगर ये यहाँ पे टच होगा तो मैं यहाँ पे इसका वो क्या बोलते हैं अपना स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पे मूव कर दिया हमने, ऊपर कर दिया। तो ये ट्रेड अब रिस्क फ्री ट्रेड है, ठीक है, बट मुझे पता ही और नीचे जाएगा, तो फिर हम वेट करेंगे। ये देखो गया, और नीचे जाओ और नीचे जाओ, मज़ा आएगा। लेट्स गो, स्टिल इन प्रॉफिट लाइक 50 मोर टू गो। चलो ठीक है, 50 में पार्शियल क्लोज ले लेते हैं 12 का, फिर होल्ड करेंगे, और ऐसे पार्शियल प्रॉफिट्स लेते हैं भाई लोग। दिस इज हाउ बिग पे ट्रेडर्स डू। ये देखो ड्रॉप आया, लिक्विडिटी का ड्रॉप आया, क्या प्यारा लिक्विडिटी ड्रॉप आया, क्योंकि ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, टाइमली मिल गया, कैच मिला, और आप इसको एक सिक्योर ट्रेड ले सकते हो। तो इसको यहाँ से यहाँ तक का ले लेता हूँ। लाइव ट्रेड है भाई ये, सामने कोई रिकैप नहीं, कुछ नहीं, और सामने ही प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं। इसको एसएल जोन पे भी नहीं कर रहा मैं, ये देखो मैंने इसको रिस्क फ्री करने के लिए अराउंड यहाँ तक कर दिया भाई। तो मेरा अगर कुछ भी क्लोज हो तो इस एरिया में उन लो, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। एक सप्लाई ऑर्डर ब्लॉक और बनना चाहिए इस जोन के अराउंड अगर मिलेगा तो। लाइक हमारा तो यहाँ पे है टारगेट टीपी का, देखते हैं क्या इसको टच कर पाता है 1 मिनट के हिसाब से। एंड दिस वुड बी लाइक समथिंग मैं आप लोग को बहुत जल्द शेयर करूँ। लो बूम, नहीं आया, ठीक है, वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। यहाँ तक इसने टच किया मुझे, ठीक है, मेरा टारगेट ये लेवल था भले ही, तो मैं इसको अगर इसको बना के भी छोड़ देता हूँ कि बाद में कभी आए तो पता चल जाएगा ना आप लोग को भी। देखो लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होती, क्या चीज़ें होती। तो अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियोस देखने हैं, डेली ब्लॉग्स के अंदर ट्रेडिंग देखनी है, तो फिर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, चीज़ों को शेयर करो, ताकि और लोग भी जुड़ पाए, उनको भी अच्छे अच्छे ऑथेंटिसिटी से मिल पाए। मैं नहीं बोल रहा कि रियल मनी है, बट प्रैक्टिसिंग द स्ट्रैटेजी, ठीक है। लाइव बनाई आपके सामने, ट्रेड उठा, जस्ट डन। This is how I have to do on funded accounts, and we will do it every day. First build a confidence, then we are good to go. आपको ट्रांसपेरेंसी एक बात बताता हूँ, मैंने कुछ लोगों के सिग्नल लिए थे जस्ट टू टेस्ट आउट फॉर माय फॉरेक्स ट्रेंड्स पेज, जो आपको बताना है मेरे पास। लोग अक्सर बोलते हैं ये सिग्नल लो वो सिग्नल लो, जो जितनी आपको ये दुनिया दिखती है इजीली है उतनी नहीं है। मैं आपको अपने फंडेड अकाउंट की रियलिटी बताता हूँ। आई लॉस्ट हाउ मच ऑन माई फंडेड अकाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ डूइंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स टू एक्सपेरिमेंट फॉर यू पीपल, एंड कि आप सेफ रहो, ठीक है। सो ये देखो ये रिजल्ट्स हैं, वी आर स्टिल लाइक मैक्स लॉस लिमिट, ठीक है। इक्विटी ब्रीच लेवल है मेरा कितना, अराउंड 9,000 पे इक्विटी ब्रीच लेवल एट दिस, ठीक है। मैक्स लॉस लिमिट में $1000 का लॉस कर सकते हो इस अकाउंट पे। ये फंडेड का सिनेरियो अभी। अब मैं इस अकाउंट पे जो मैं खुद की ट्रेड्स देता हूँ मैं वो लूँगा, उस हिसाब से फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या लेजिट ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए लोगों के लिए। सो वी आर लाइक अ बिट डाउन ऑन दिस फंडेड अकाउंट, और मुझे पता है इससे कुछ मुझे मिलने भी वाला, तो मैं आपको सच बता देता हूँ। इस कंपनी में मैंने 3 बार पे आउट के लिए डाला, उसका नया डैशबोर्ड आ गया तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। स्टिल यहाँ से कोई पे आउट्स नहीं मिले मुझे, तो इट्स लाइक मैं उसको अपनी स्ट्रैटेजी टेस्टिंग के लिए रखता हूँ। बट मैंने ये जितने भी लिए इसके अंदर ट्रेड्स है, जो भी आपको दिखा PNL, ये सिर्फ 2-3 सिंगल्स ट्रेडिंग ग्रुप है उनके है। सो यस, ये जो आप देख रहे हो ना छोटे छोटे, लेट मी शो यू, ये जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं मेरे खुद की ट्रेड्स के हैं। जो बड़े बड़े लॉसेज हैं ये भाई साहब ट्रेडिंग सिग्नल्स के हैं। मैं आपको पूरी हिस्ट्री दिखाता हूँ आउट ऑफ 100 पेज, आपको अच्छा लगेगा। ये देखो मेरी विंस बहुत स्मॉल थी, भले ही मैं मानता हूँ मैं कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था, बट मैंने जैसे सिग्नल लेना स्टार्ट किया, आप ये देखो कितना ही लॉसेज हुए। और इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, HFT की चीज़ें, तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। इसलिए मैंने आपको जो परफॉर्म्स बताया आप उसको यूज़ कर सकते हो, बेस्ट है। ओके,
तो मैं आप लोग के साथ जेन्युइन ऑथेंटिक होना चाहता हूँ, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक सो दिस विल हेल्प यू टू ग्रो एंड इवॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट, जो हर ट्रेडर आपको नहीं बताएगा। मेरे को ऐसा फील होता है बिकॉज मैं इस टाइम में आया, मुझे किसी ने नहीं सिखाई है सारी चीज़ें, मैंने खुद सीखी हैं, कभी यूट्यूब से, कभी किसी को पैसे देख के। तो फॉर श्योर तो देखो अभी हमारा डेली जो सप्लाई जोन है हम उसमें भी बैठे हुए हैं। लोगों ने इंडिकेटर पूछे थे, तो आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया बट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, मैंने आपको एक एनालाइज बताया था फेयर वैल्यू गैप या चीज़ों के बारे में आज शाम को। तो अभी गोल्ड ने वो फुलफिल कर लिया है और हमारा एक सक्सेस भी बन गया है यहाँ पे। नाउ हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो देखते हैं ये ऐसा फेलियर बता रहा है बट चाहते नहीं है, यहाँ पे चलते हैं तो देखो सक्सेस बताएगा, तो अब इसको हटाते हैं, हमारा मेन काम तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया है, सारी चीज़ें बनी है, ठीक है। हमारी ट्रेड अच्छी हुई थी तो हमने अपना प्रॉफिट बना के एग्जिट ले लिया था। उस ट्रेड का प्रॉफिट आई गेस तो कितना था, लेट्स गो इन अकाउंट हिस्ट्री एंड चेक, $22 मोर हमने की। इक्विटी आप देख सकते हो अभी इतनी चल रही है। नाउ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब देखिए यहाँ पे गोल्ड पहुँच चुका है, अगर डेली टाइम फ्रेम में भी चले तो भी ठीक है। ये ट्रेड्स के बारे में दिखा रहा है, कब कब ट्रेड किया, हमारा फेयर वैल्यू गैप भी बन गया, हमारा सप्लाई ऑर्डर पे भी आ गया। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस पे, स्विंग पे, ठीक है। ये स्विंग भी अपना सक्सेस तो हो गया एक तरीके से देखा जाए, अब ये सप्लाई जोन में भी आ चुका है। अब हमें वेट करना है जब ये इस एरिया पे टैप करता है और यहाँ से हम एक अच्छी ट्रेड बना सकते हैं। डिपेंड करता है मार्केट किस रिवर्सल में जाना चाहिए। सो यस, विल वेट फॉर इट, एनालाइज करेंगे। XU CHF के हालचाल देख लें अपन, बिल्कुल अच्छा परफेक्ट एनालिसिस इसका भी है। ऑर्डर ब्लॉक्स आपको दिख ही रहे हैं, डेली के हैं, आज छोटे टाइम फ्रेम में देख लेंगे क्यों है ये, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी चीज़ों पे भी समझ लेंगे। अभी यहाँ पे एक मीटिंग चल रही है, उसके बारे में सुन रहे हैं, सेल्स और चीज़ों के बारे में, ये ट्रेडिंग एनालिसिस भी हो गया। तो आज का काम बस इतना ही था कि ये सारी चीज़ें एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करना, एंड वो हो चुका है सक्सेसफुली। सो ख़त्म करते हैं आज का दिन यही, एंड थोड़ी प्रैक्टिस और करते हैं, चीज़ों के बारे में बैक टेस्ट करते हैं। टिल द टाइम कीप स्माइलिंग, गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस व्लॉग। प्लीज़ सपोर्ट करो, शेयर करो, ताकि आपको ऐसा अच्छा कंटेंट मिल पाए। बाय बाय।